प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। और आज इस वक्त के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे और आपको ये मौका बख्शा है ताकि हम उसके पवित्र, मुकद्दस और कादर कलाम को अपनी शिफा, अपनी चंगाई के लिए सुन पाए। मेरी दिल से ये दुआ है जितने इस वीडियो के वसीले से खुदा के कलाम को सुनने और सीखने वाले हो, इस कलाम की कुदरत आपके घरानों में जाए, आपके जॉब और आपके बिजनेस को सेम न छोड़े, और आज की इस खुशखबरी के वसीले से आपकी लाइफ का हर एक बंधन टूटे और आप अपनी आंखों से खुदा को मेरिकल्स करते देखो और ये कलाम आपको एक बड़ी पोजीशन हासिल करने में हेल्प दे। आइए इस कलाम को सुनने से पहले हम दुआ करेंगे ताकि आज रूह कुदुस हमारे बीच में जुम्बिश करे। इस कलाम खुदा की सच्चाइयों को याद रखिए, रूह कुदुस ही ऐसा उस्ताद है जो सीखने में हमें विजडम देता है और सिखाने में ऐसी महारत देता है कि हम उन चीजों को बहुत इजीली हम प्रीच कर सकते हैं, हम उन्हें सीख सकते हैं। आइए, जिस कदर आपको रूह कुदुस की जरूरत है, सेम उसी कदर मुझे भी रूह कुदुस की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है ताकि वो हमारी मदद करे। आइए अपने सर झुकाइए, हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद हो खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते के ऐ मेरे पवित्र यहोवा, इस वीडियो के लिए खुदा, इस पूरे सिस्टम के लिए मैं दुआ करता हूं खुदा, जितनों तक खुदा इस वीडियो और इंटरनेट के वसीले से ये खुशखबरी पहुंचे खुदावंद, वो सेम न रहे, अपनी गवाहियों के साथ आए और आज का कलाम हर एक डेविलिश चीज को इस वीडियो को सुनने और देखने वालों को आजाद करे। खुदावंद यीशु, मुझे अक्ल फहम अता कर, विजडम बख्श दे ताकि हम तेरी सच्चाइयों को सीख पाए। यीशु के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप बाइबल मुकद्दस लेकर बैठे हैं तो जरूर कलाम खुदा को मेरे साथ खोलिएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम जिस टॉपिक पर आज बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं वो है द पावर ऑफ फैमिली ऑल्टर्स। याद रखिएगा, इसका ये दूसरा पार्ट है। हम एक हिस्सा इसका पहले सीख चुके हैं, आज हम इसका दूसरा हिस्सा सीखने वाले के। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम फैमिली ऑल्टर्स की बात करते हैं तो हर परिवार की नाकामी और बर्बादी के पीछे 99% इसी का हाथ होता है, फेलियर करने में, उसे पीछे खींचने में, या उसे बीमार करने में, या उसे कर्ज में रखने के लिए। और ये ऑल्टर, याद रखिए, बाप दादाओं से विरासत में आगे ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे किसी बाप दादा ने शैतान के लिए कोई थान लगाया, या फिर मतलब कोई ऐसा शैतानी चढ़ावा चढ़ाया, या कोई जादू टूने की जगह पर उसे बनाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो चीजें जिनसे शैतान को दावत दी जाती है, वो चीजें आगे नस्लों तक जाती है। जैसे याद रखिए, खुदा का ये प्लान है कि जब कोई चर्च में आता है तो खुदा, बाइबल कहती है, उसकी 400 साल तक नस्ल को देखता है। इब्राहिम को कहा कि तेरी नस्ल 400 साल के बाद गुलामी से निकलेगी। सेम मैं आपको बताना चाहता हूं, परिवार के बीच में एक शख्स कोई बुरा काम करता है, कोई एक शख्स किसी बुरी आदत का शिकार होता है, कोई एक शख्स किसी मंदिर में जाता है, जादू टूना करवाता है, कोई चढ़ावा चढ़ाता है। ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ एक पर्सन तक, एक फैमिली तक नहीं रहती। शैतान भी खुदा के जैसे उन चीजों को कॉपी करता है, खुदा की चीजों को, उनके रूल्स को कॉपी करता है और आगे इन चीजों को विरासत में देता है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के हिसाब से हम प्योर नस्ल नहीं है, क्योंकि अगर हमारी कुंडली को, हमारे शजरे को खोला जाए
तो ये तो सच है, कोई सिख परिवार से होगा, कोई हिंदू परिवार से होगा, या फिर और किसी और जाके नस्ब नामे से जुड़ेगा। अन्य जातियां, गैर अकवाम बाइबल के मुताबिक सभी प्योर नस्ल नहीं है, और ये दूसरी जातियों से, दूसरे धर्मों से, दूसरे मज़ाहिब से निकल के आके क्रिश्चियनिटी में दाखिल होते गए। पर याद रखिए, ये फिर भी फॉलो करती हैं, डेविलिश चीजें फिर भी फॉलो करती हैं, अटैक करती हैं हमारे बिजनेस, हमारी जॉब, हमारे परिवार पर। हो सकता है उन चीजों से जान छुड़वाने के लिए हम में से किसी एक ने स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए स्टेप लिया हो, तो भी याद रखिए हमें फाइट करनी पड़ती है रेगुलर, क्योंकि जिस दिन हमने अपनी स्पिरिचुअल फाइट को छोड़ा और उन्हें मौका मिल गया, बाइबल के अंदर साफ लिखा है, जब एक बुरी स्पिरिट निकलती है तो जब वो और मुकामों को देखती और कहीं जगह नहीं पाती, और जहां से वो निकली उसे फिर उजड़ा पाती है, लिखा है अब के वो वापस आती है, पर अकेली नहीं, कईयों को लेके आएगी साथ। इसलिए मैंने कहा, जिन चीजों से हम डिलीवर हो चुके हैं, जिन चीजों से खुदा ने निकाल के हमें पोजीशन दी, ग्रेस दिया, अनॉइंटिंग दी, विजडम दिया, तो उन चीजों को बना के रखने के लिए हमें रेगुलर चलना पड़ता है, प्रेयर लाइफ में, फास्टिंग में, होलीनेस में। ये सब चीजें याद रखिए डेविलिश चीजों के लिए डोर्स को बंद रखती हैं, और खुदा के ग्रेस के लिए, खुदा की फेवर के लिए, एक बड़े, मैं कहता हूं लेवल के लिए खुदा के डोर्स को खोल के रखती है। सो फैमिली ऑल्टर की जब हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर शैतानी मजबे बोल रखे गए और हमारे मजबे ठंडे पड़े गए, तो ये 100% है कि वो काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, एक चर्च जाने वाला क्रिश्चियन कभी कभी ऑल्टर पे जाता है, कभी कभी दुआ करता है, और उसी के बिजनेस के खिलाफ, उसी की फैमिली लाइफ के खिलाफ, और उसी की बरकतों और उसकी लाइफ के खिलाफ एक शख्स रोज जाकर जादू टूना किसी कब्रिस्तान में और रात 12-12 2-2 बजे तक बैठ के उसके खिलाफ कर रहा है, और ये क्रिश्चियन ये सोच रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझ पे कभी नहीं होगा। बात है यहां पर ऑल्टर की। अगर एक क्रिश्चियन अपने ऑल्टर में ठंडा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो हारेगा। इसलिए हारेगा कि ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर, क्योंकि पावर आपस में लड़ती है, पावर्स लड़ती है आपस में। एक क्रिश्चियन नहीं लड़ता, उसका ऑल्टर लड़ता है। इसलिए जब हम बात करते हैं कि एक क्रिश्चियन क्यों अपनी लाइफ में फेलियर है, एक क्रिश्चियन क्यों अपनी लाइफ में बीमार है, एक क्रिश्चियन क्यों अपनी लाइफ में अनफ्रूटफुलनेस है, अनफ्रूटफुल है, बावजूद इसके कि वो चर्च जा रहा है, पर चर्च जाना काफी नहीं है, बावजूद इसके कि वो कभी कभी दुआ करता है, पर कभी कभी दुआ करना काफी नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर। अगर डेविल का ऑल्टर कर्स रेगुलर बोलने के लिए अलर्ट है, तो मैं कहता हूं क्रिश्चियन एक वो किस तरह से आराम करके सो के अपने अंदर, अपने परिवार, अपने साथ जुड़ी हर चीज में प्रोटेक्शन देख सकता है। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए, हम कलाम खुदा में से दूसरा सलातीन देखेंगे, दूसरा सलातीन, और हम उसका दूसरा सलातीन तीसरा चैप्टर। आइए पढ़िए मेरे साथ, वचन में क्या लिखा है, दूसरा किंग और उसका तीसरा चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे पहली वर्ष से। यहां पर यह लिखा है, और शाय यहूदा यहोशुवत के 18वें वर्ष से अखीयब का बेटा यहूराम सामरिया में इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 12 साल सल्तनत की। अगली वर्ष में लिखा है, और उसने खुदावन के
क्या लिखा है दूसरी वर्ष में, और उसने खुदावन के आगे बदी की और अपने बाप और अपनी मां की तरह नहीं, क्योंकि उसने बाल के सतून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। अगली वर्ष 4 में हम पढ़ेंगे, और मुआब का बादशाह मीसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के बादशाह को 1,00,000 बर्रों और 1,00,000 मेंढों की ऊन देता था। यहां पर याद रखिए, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि अखीयब मर गया और उसका बेटा यहूराम उसकी जगह पर बादशाह हुआ। और लिखा है यहूराम को, मतलब इज़राइल के बादशाह को, मुआब का बादशाह टैक्स दिया करता था। टैक्स में लिखा है बहुत बड़ी ऊन उसे देता है। इस्राएल के बादशाह को 1,00,000 बर्रों और 1,00,000 मेंढों की ऊन देता था वो। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि कुछ टाइम के बाद ऐसे हुआ कि जो मुआब का बादशाह था उसने इस्राएल के बादशाह को टैक्स देना बंद कर दिया। 5वीं वर्ष में लिखा है कि वो बागी हो गया, वो निकल गया उसकी गुलामी से। और इसके बाद हम 6ठी वर्ष में पढ़ते हैं, और उस वक्त यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर सारे इस्राएल की मौजूदात ली। और यहां पर फिर हमें लिखा है 9 वर्ष में पढ़ेंगे, चुनाचे शाही इस्राएल और शाही यहूदा और शाही अदूम निकले और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा, और उनके लश्कर और चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना मिला। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं इस्राएल का बादशाह यहूराम, लिखा है वो यहूदा के पास, यहूदा के बादशाह यहूस्वत के पास गया और कहता है मेरे साथ चल, क्योंकि एक शख्स जो मुझे टैक्स दिया करता था अब वो नहीं देता। 3 बादशाहों ने आपस में एका किया, अदूम का बादशाह, इस्राएल का बादशाह और यहूदा का बादशाह। बाइबल ये कहती है इन 3 बादशाहों ने इस बात के लिए इत्तेहाद किया कि आओ हम जाकर मुआबियों को मारें। लिखा है 7 दिन ये लोग सफर करते रहे। और लिखा है अब क्या हुआ, बाइबल के अंदर ये पढ़ा हमने कि उनके चौपायों को कहीं पानी ना मिला, कहीं भी पानी नहीं था उनके लिए। 10वीं वर्ष में लिखा है और बादशाह, और लिखा है शाही इस्राएल ने कहा अफसोस कि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया ताकि उनको शाही मुआब के हवाले कर दे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि इज़राइल के बादशाह ने इस बात के लिए इकरार किया कि 3 बादशाहों को खुदा ने इकट्ठा तो कर दिया पर मारने के लिए, इसलिए कि कहीं पानी नहीं पीने को मिलता। लेकिन यहां पर 11वीं वर्ष ये कहती है कि यहोशुआ ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी बाइबल के अंदर हमें यहूदा स्पिरिचुअली एतबार से इज़राइल से ऊपर मिलता है। यहूदा का बादशाह था यहोशुआ, और यहोशुआ ने इस बात का ये सलूशन निकाला कि आओ हम खुदा के नबियों से, खुदा के किसी दास से पूछें कि खुदा हमारे लिए क्या अपनी मर्जी रखता है। यहां पर हम पढ़ेंगे 11वीं वर्ष से। लेकिन यहोशुआ ने कहा कि क्या खुदावन के नबियों में से कोई यहां नहीं है ताकि उसके वसीले से हम खुदावन की मर्जी दरियाफ्त करें। और शाही इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफ्त यहां है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। सब बोलिए आमीन। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि कंफ्यूजन है कि क्या बनेगा, पानी नहीं है और हम तो लड़ाई के लिए जा रहे हैं। जितने जानवर मतलब घोड़े उनके साथ थे, जितने रथ उनके साथ थे,
अब उनके बाइबल कहती है उनके जिंदा रहने की उनको परेशानी लग गई कि पता नहीं वो जिंदा रहेंगे कि नहीं, क्योंकि पानी नहीं है पीने को। और यहां मैं आपको बताऊं कि यहोशुवत जो यहूदा का बादशाह था, उसे हमेशा बाइबल के अंदर आप स्पिरिचुअल तौर पर बढ़ते देखोगे। और उसे ये याद आया कि अगर कोई खुदा का यहां नबी है तो वो हमें खुदा की मर्जी बताएगा कि हमें मरना है या हम वहां पर उसको लड़के जीत लेंगे। बाइबल कहती है वहां पर अलीशा का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि एक प्रॉफिट है यहां पर जो अलीशा के हाथों पर पानी डाला करता था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी सेवा किसी मैन ऑफ गॉड के साथ मतलब हाथ डालने, उनके हाथों पर पानी डालने जैसी है, उनके कपड़े प्रेस करने जैसी है, उनकी सेवा में आप कुछ भी करते हो या खुदा की सेवा में कुछ भी करते हो, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो टाइम आता है जब खुदा याद करता है। अजर ये यकीनी है, गो वो दिखता नहीं, रिवॉर्ड जिसका प्रचार बाइबल करती है वो रिवॉर्ड, मैंने कहा अगरचे दिखता नहीं पर इसका यह मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो है। अब बाइबल कहती है अलीशा को याद किया गया कि वो एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था। 12वें वर्ष में लिखा है और यहोशुवत ने कहा खुदावंद का कलाम उसके साथ है। सो शाय इस्राएल और यहोशुवत और शाय अदुम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाय इस्राएल से कहा मुझे तुझसे क्या काम। अगर हम इस्राएल के बादशाह अखीयब की लाइफ की स्टडी करें, अगर फिर हम उसके बेटे यहोराम की लाइफ की स्टडी करें, तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है इनका चलना यहोवा खुदा में सही नहीं था। ये बुतप्रस्त थे और बाइबल कहती है ये बदकारी करने वाले और ये जादूगरी करने वाले। यहां पर जब मैन ऑफ गॉड अलीशा ने देखा तो मैन ऑफ गॉड अलीशा ने ये कहा, हमने जो पढ़ा 13वीं वर्ष में कि मुझे तुझसे क्या काम। अलीशा उससे मिलना नहीं चाहता क्योंकि अलीशा को पता है कि ये अपने बाप की राह पर गया है। पूरी बाइबल के अंदर एजीबल और अखीयब का रिलेशन, पूरी बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि वो रिलेशन सही नहीं था क्योंकि उन्होंने इज़राइल को गुमराह कर दिया, जादूगरी में लगाया, बुत प्रस्ती में लगाया और बदकारी में मतलब जनाकारी में लगाया। और सेम उसके बेटे यहोराम ने भी वही राह अख्तियार की। और जब मर्दे खुदा अलीशा से मिलने के लिए गए तो बाइबल कहती है अलीशा ने कहा मुझे तुझसे क्या काम। कहा तो अपने बाप के नबियों और अपनी मां के नबियों के पास जा। अब मां इसकी कौन थी? एजीबल। इसका बाप कौन था? अखीयब। और उसने ये कहा कि तू अपने बाप के नबियों के पास जा। बाइबल कहती है पर शाय इस्राएल ने उससे कहा नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाले करे। हम 14वीं वर्ष में पढ़ते कि अलीशा ने कहा रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाय यहूदा लिखा है शाय यहूदा यहोशुवत की हजूरी का पास न होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता। अब ये देखिए एक मर्दे खुदा एक बादशाह से कैसे पेश आता है। उसकी वजह बाइबल कहती है उसका टेढ़ा चलना था और उसने कहा मुझे अगर तुझसे मिलने के लिए मजबूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाय यहूदा की वजह से। उसने कहा उसका मुंह मुझे मारता है, उसका पास मुझे मारता है, उसकी आत्मिक लाइफ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, और उसकी वजह से मैं तुझसे बात कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, यहां पर मरकूम है 15वीं वर्ष में
हम पढ़ेंगे, बल्कि 14वीं में लिखा, एलीशा ने कहा, रब्बुल अल्फाज के हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशुवत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता, लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब वो बजाने वाला, तो लिखा है, खुदावन का हाथ उस पर ठहरा, बस उसने कहा, खुदावन यूं फरमाता है, इस वादी में खंदक को खोद डालो। यहां मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये 3 बादशाह एक प्रॉफिट से मिले और प्रॉफिट ने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो उन्हें दी 16वीं वर्ष में, इंस्ट्रक्शन ये दी कि इस इलाके के अंदर तुम खंदकें खोद डालो। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, इसके बाद 13वीं वर्ष में उनके लिए जो नबी ने प्रोफेसी की, वादा दिया खुदा का, वो क्या है, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम ना तो हवा आती देखोगे ना मींह देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम पियोगे और तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे चौपाए भी। 2 चीजें प्रॉफिट ने कहा, इस इलाके में अगरचे पानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं खुदा के उस मैसेज को सुन के, और तुम इस इलाके में खड्डे खोद डालो, ना बाइबल कहती है बारिश आएगी ना हवा चलेगी, तो भी पानी आएगा, और लिखा है तुम्हारे मवेशी, तुम्हारे जानवर, तुम्हारे चौपाए उसे पिएंगे और जिंदा रहेंगे। इसके बाद मैन ऑफ गॉड ने एक और परफेटिक उन्हें वर्ड दिया, वो 18वीं वर्ष में क्या है, 18वीं वर्ष में लिखा है, और ये खुदावन के लिए एक हल्की सी बात है, वो मुआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। 19वीं वर्ष में लिखा है, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर को मार लोगे और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे और पानी के सब चश्मों को भर दोगे, हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम यहां पर यह सीखते गए कि एक मैन ऑफ गॉड ना सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, बल्कि 2 तरह की उन्हें प्रोफेसीज भी देता है। और पहली प्रोफेसी क्या है कि तुम उन्हें मार लोगे, और दूसरी प्रोफेसी क्या उसे कही 19वीं वर्ष में, तुम हर फसीलदार शहर को गिराओगे, उम्दा शहरों को मार लोगे, हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे और चश्मों को भर दोगे, पत्थरों से उन्हें बंद कर दोगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, फैमिली ऑल्टर की पावर, जब हम इस पर बात करने जा रहे हैं, तो इस मुतालिक हम 2 खास बातों पर आज ध्यान करेंगे। पहली बात, पहला हिस्सा, कि हमारी लाइफ में हमें फेल करने के लिए यह हमें पीछे खींचता है। अगर हमने अपने आप को फैमिली ऑल्टर से, खानदानी वेदियों, खानदानी मजहबों से हमने अपने आप को अलग नहीं किया, हम उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हुए, तो पहली चीज मैंने कहा, ये हमें फेल करने के लिए हमें पास्ट में खींचता है और कभी भी हमारी लाइफ को सेट नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहला ये हमारे माइंड के ऊपर अटैक करता है, और तब जब इस पर उसका कब्जा रहता है, फिर हमारे फैसले गलत रहते गए। हम पूरी बॉडी के अंदर जब कैपिटल एरिया की बात करते हैं, तो वो हमारा ऊपर वाला एरिया है। जिस तरह हर कंट्री का एक दारो खिलाफा है, हर कंट्री का, मैंने कहा, एक कैपिटल एरिया है, तो ये भी एक छोटी सी लंका है, ये भी एक छोटी सी बादशाही, एक राज है, तो इसका कैपिटल एरिया हमारा माइंड है। इसलिए याद रखिए, जब यहां से इंसान ये तवाज़ुन खो देता है, ये हिस्स खो देता है, ये सेंस खो देता है, तो पूरी बॉडी तो सलामत होती है, तब उसे खाने का नहीं पता,
तब उसे रहने का नहीं पता, पहनने का नहीं पता। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो जहनी तौर पर मेंटल होते हैं, पागल होते हैं। आपको ऐसे केस कभी सुनने को या देखने को मिले होंगे। वो नंगे घूमेंगे, गंद खाएंगे और तरह की बुरी हरकत करेंगे, इस वजह से कि उनका ये कैपिटल एरिया वो साथ नहीं दे रहा। सेम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो सेटिंग जो पुरखों से चली आती है, वो कर्स जो पुरखों से, जो फैमिली से चला आता है, वो ऑल्टर जो फैमिली से चला आता है, वो कैपिटल इस एरिया के ऊपर अटैक करता है, हमारे माइंड को कंट्रोल में करता है, कब्जे में करता है। और तब क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है? जब हमारा ये कैपिटल उसके कंट्रोल में है, बुरे सपनों का आना और हर वक्त बुरी सोचों में रहना, बदी में जीना, गुनाह में जीना। और यहां सबसे बड़ी बात यह है, तब हमारे फैसले गलत होते हैं, चाहे वो जॉब्स के ताल्लुक से हो, शादी के ताल्लुक से हो, वो फ्रेंडशिप के ताल्लुक से हो, वो बिजनेस करने के ताल्लुक से हो। हम हर चीज में अंधेरे को, कंफ्यूजन को देखेंगे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा, अगर हम ये चाहते हैं कि वो कर्स, वो सेटिंग, वो पैटर्न हमारी लाइफ का हिस्सा ना बने, तो याद रखो हमें फिर अपने ऑल्टर पे काम करना है। और वो ऑल्टर क्या है? हमारा होलीनेस का, वो ऑल्टर क्या है? हमारा प्रेयर लाइफ का, वो ऑल्टर क्या है? हमारा सेक्रीफाइस का, बोने का। और तरह के ये ऑल्टर्स हैं जो हमेशा अगर हम इन पर वर्क करें तो ये जलते रहते हैं और हमेशा शैतानी चीजों को वो उनके साथ युद्ध करते हैं, फाइट करते हैं और हमारी लाइफ को सिक्योर करते हैं। इसलिए जब हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को ये चाहते हैं कि वो हमारे कब्जे में रहे, या फिर इससे भी बड़ी बात कि हमारे कॉन्शियस के, हमारे जमीर के, और उससे भी बड़ी बात कि रूह कुदस के कब्जे में रहे, तो याद रखो उसके लिए फिर हमें फैसला लेना है। और फैसला यही लेना है कि मुझे अपने स्पिरिचुअल जीवन को खुदा के साथ सही बना के रखना है। सो पहली चीज, फैमिली ऑल्टर हमारे माइंड के ऊपर अटैक करता है ताकि हमारे फैसले गलत हो। अब दूसरा हिस्सा यह है कि अगर हम स्पिरिचुअल चीजों को स्पिरिचुअल तरीके से नहीं देखने के आदी, तो याद रखो कामयाबी हमारा हिस्सा नहीं होगी, सक्सेस हमारा हिस्सा नहीं है, खुशहाली हमारा हिस्सा नहीं है। और तरह की ब्लेसिंग्स जिनको हम अपने मन में सोच के बैठे हैं, वो सिर्फ हमारी विश तक रहेंगी, पर वो हमारा हिस्सा नहीं बनेंगी। इसलिए इसका दूसरा हिस्सा यह है कि हमें स्पिरिचुअल चीजों को स्पिरिचुअल तरीके से हैंडल करना है। और अगर हम इन चीजों के आदी नहीं है तो फिर याद रखो वो हमें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर परिवार के ऊपर, वो किसी भी, मैंने कहा किसी भी परिवार से, किसी कबीले से क्यों ना हो, हर परिवार के ऊपर एक सेटिंग जरूर है। और वो सेटिंग वो ही तोड़ता है जो प्रभु में आता है, जो खुदा को अपना जीवन देता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर पंखे की, एसी की, टीवी का कोई भी चैनल आप सेट कर देते हो, पंखे की कोई भी स्पीड है, आप 3 पे चलाना चाहते हो, 4 पे चलाना चाहते हो, तो अगर उसे कोई छेड़े नहीं तो ताअबद या वो लंबे टाइम तक उसी जगह पर, उसी सेटिंग में वो रहेगा। लेकिन अगर कोई आकर उसकी तरतीब को, उसकी सेटिंग को चेंज करता है तो तभी बदलेगा। लाइफ में अपने आप कुछ नहीं होता, याद रखिए। किसी एक को अपने पुरखों की सेटिंग को तोड़ना पड़ता है, किसी एक को अपने परिवार की वो सेटिंग, शायद वो बीमारी की सेटिंग हो कि अगर बाप दादा टीबी में मरे और आगे वही टीबी का मर्ज आगे ट्रांसफर हुआ। यह भी हो सकता है अगर एक मां को यूट्रस की प्रॉब्लम है, उसकी बेटी को भी यूट्रस की प्रॉब्लम है और आगे ये प्रॉब्लम चल पड़ी, हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो। मतलब ये चीजें आगे विरासत में जाती हैं।
किसी एक को याद रखिए, इस सेटिंग को चेंज करना है और वो सेटिंग दुआ में होगी, वो सेटिंग चेंज मैंने कहा खुदा में चल के होगी। हम जितना आत्मिक लाइफ में जिएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में जिएंगे, उन चीजों का कभी भी हम पर अटैक सफल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। तो जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक नहीं होगा, अटैक होगा, पर वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हम अपनी पोजीशन पर सेट हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी चीज याद रखो, अगर हम खुदा के ग्रेस से बाहर नहीं निकलते, हम खुदा के अनॉइंटिंग से बाहर नहीं निकलते, हम खुदा की फेवर से बाहर नहीं निकलते, वो चीजें कभी भी हमें पकड़ नहीं पाएंगी। अगर हम उन चीजों से निकलते हैं बाहर, तो फिर उसके लिए खुला मैदान है, वो कहीं भी कुछ हमारा कर सकता है। खुदा का ग्रेस हमारी प्रोटेक्शन है, खुदा की अनॉइंटिंग हमारी प्रोटेक्शन है, खुदा के साथ चलना, बोना, दुआएं, ये सब हमारी प्रोटेक्शन है। इसलिए इस सरमन के वसीले से मैं आपको वो चीजें जो बाइबल की सच्चाई पर मबनी है और जिनका हमारी जिंदगी के साथ 100% तल्लक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप बनाइए और देखिए आप कैसे अपने खानदान को बढ़ते देखोगे, आप अपने बच्चों के पोजीशन में जाते देखोगे, आप उनकी स्टडी को ब्राइट होते देखोगे। मैंने कहा यह सरमन अगर आप सुन पाए और आप अपने ऊपर लागू कर पाए और उन ऑल्टर्स के खिलाफ आपने फायर रिलीज की, उनका मुंह बंद हो जाएगा और आपका ऑल्टर हमेशा बोलता और फायर से भरता रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां हमने 19 वर्ष को देखी, यहां पर यह लिखा है, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर को मार लोगे और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे। ये याद रखो, उस नबी की प्रोफेसी है जिसके पास यहोशुवत 2 बादशाहों को लेकर गया, इजराइल के बादशाह और बाइबल कहती है अदूम के बादशाह को। और यहां हम ये पढ़ते हैं कि खुदा के दास ने ये उनको नबूवतें दी कि ना सिर्फ तुम उन खड्डों में पानी आते देखोगे, बल्कि जाकर तुम मोआबियों को मार लोगे और उनके बड़े बड़े शहरों को गिरा लोगे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर 23 वर्ष को देखिए मेरे साथ, बल्कि 22 से पढ़ेंगे। यहां 22 वर्ष में लिखा है, सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदूम की राह से पानी बहता आया और वह मुल्क पानी से भर गया। अगर हम फेक नहीं है तो जो चीजें हमारे मुंह से निकली है, रूल कुदस उन्हें पूरा करेगा। याद रखिए, अगर हम फेक हैं तो मैं कहता हूं बड़ी बड़ी प्रोफेसीज भी और बड़े बड़े वो दावे हमें झूठा साबित कर देंगे। इसलिए एक प्रॉफिट, एक मैन ऑफ गॉड की सदाकत इस पर मबनी है कि जो उसके मुंह से निकले वो पूरा भी हो। और बाइबल कहती है यहां पर खुदा के नबी ने कहा कि जिन खड्डों को तुम खोदोगे पानी से भर जाएगा वो। और अगले दिन बाइबल कहती है सेम वैसे हुआ, ना बारिश आई, ना ओस पड़ी, ना हवा चली, ना बादल आए, और बाइबल कहती है दूर से वो पानी दौड़ता आया और बाइबल कहती है उन खड्डों को पानी से भर दिया। ये याद रखो, इस बात का निशान है कि वो जहां पर गए थे वो जगह सही थी। ये इस बात का निशान है कि जिस मर्दे खुदा से वो मिले हैं उसने सही भेद उनको दिया, उसने खुदा की उस सच्चाई को सही तौर पर उन पर रिवील किया। हम वचन से पढ़ते हैं, 21वीं वर्ष में लिखा है, जब सब मोआबियों ने सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। हम वचन से ये पढ़ते हैं, इससे पहले मोआबी इस बात से बेखबर थे कि बहुत बड़ा हजूम, बहुत बड़ा लश्कर उनसे लड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन जब वो उनके बॉर्डर पर, उनकी सरहद पर पहुंच गए, तब उन्हें ये पता चला कि 3 बादशाहों ने इस बात के लिए एका किया
कि आओ मुआबियों को मार डाले। यहां हम पढ़ते कि 25 वर्ष में लिखा है, यहां पर मरकूम है, बल्कि 24 से पढ़ ले तो, और जब वो इस्राएल की लश्करगाह में आए तो इस्राएली ने उठकर मुआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे। और लिखा है वो आगे बढ़कर मुआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए। इन लोगों ने, बाइबल कहती है, अपने सारे सुरमाओं को इकट्ठा किया ताकि वो सरहद पर जाकर अपने मुल्क के लिए लड़े। लेकिन बाइबल कहती है अब इज़राइल और अदूम और लिखा है शाय यहूदा, ये ना सिर्फ हथियारों के साथ थे, बल्कि खुदा के दास ने इन्हें कुछ प्रोफेसीज भी दी थी। प्रोफेटिक वर्ड्स के साथ ये मुआबियों के इलाके में एंटर हुए। इसका मतलब है खुदा की फेवर इनके साथ थी। हम ये पढ़ते हैं अब उसके रिजल्ट्स क्या आए। हमने 24 में पढ़ा, वो उनकी लश्करगाह में घुस गए और उनको मारना शुरू किया, और मारते 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 उनके मुल्क में वो घुस गए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर खुदा हमारे साथ है तो याद रखिए बड़ी बड़ी कौमें हमारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो याद रखो एक कीड़ी भी हाथी को मार सकती है। एक छोटी सी चींटी एक बड़े से कदावर हाथी की जान ले लेगी। सेम बाइबल कहती है इजराइलियों के साथ कई बार हुआ। इजराइली लाखों में थे, बाइबल कहती है इन्होंने मारा भी, कई जातियों को, कई बादशाहों को मारा। लेकिन जब जब ये हारे तो कलाम कहता है वो छोटे छोटे कौमों से, थोड़े थोड़े लोगों से हारे। तो खुदा उनको ये याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारी अक्सरियत तुम्हें नहीं जताती, मेरा साथ रहना तुम्हें जताता है। अगर तुम्हारी तादाद तुम्हें जताती तो तुम इन 200-400 लोगों से कैसे हार गए। इसलिए मैं यहां पर आपको बताऊं कि ये 3 बादशाह अगर मुआबियों को मार रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो प्रोफेटिक जो वर्क इनके लिए खुदा के नबी ने किया वो भी इनके साथ लड़ रहा था। और लिखा है मुआबियों को मारते मारते वो उनके इलाके में घुस गए। 25 वर्ष में पढ़ेंगे, और उन्होंने शहरों को मस्मार किया और जमीन के हर अच्छे खित्ते पर सबों ने एक एक पत्थर डालकर उसे भर दिया, और उन्होंने पानी के सब चश्मे बंद कर दिए और सब अच्छे दरख्त काट डाले। सेम जो कुछ हुआ यही सब कुछ तो नबी ने कहा था। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं उन्होंने शहरों को मस्मार मतलब गिरा दिया, तो ये नबी ने कहा था तुम ऐसा करोगे। और नबी ने कहा था जमीन के हर अच्छे खित्ते पर सबों ने पानी के चश्मों को बंद कर दिया, ये भी नबी ने कहा था। और तीसरी बात, और लिखा है हर एक अच्छे दरख्त को उन लोगों ने काट डाला। उनके हाथों से बाइबल कहती है नबी के सारे वो परफेक्ट शब्द बाइबल कहती है तकमील पा रहे थे। हम यहां पर ये पढ़ते हैं इस्राएल कौम लिखा है कामयाब 100% हो चुके थे। इजराइलियों की विक्ट्री 100% थी, क्योंकि लिखा है उन लोगों को उनकी सरहद से मारते 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 वो उनकी कंट्री में दाखिल हो चुके थे। और मैं आपको कह रहा हूं कि उन लोगों ने, बाइबल कहती है, उनके जमीन के हर खित्ते को काट डाला, उनके चश्मे बंद कर दिए, और लिखा दरख्तों को काट डाला, शहरों को मस्मार कर दिया। सब कुछ तो हो चुका था। और अब मुआबियों को बाइबल कहती है अपनी शिकस्त नजर आ रही है, मुआबियों को अपनी हार नजर आ रही है। और यहां हम ये पढ़ते हैं हर चीज बाइबल कहती है उनके कब्जे में आ चुकी थी। और यहां बावजूद इसके कि प्रोफेटिक वर्ड्स उनके साथ थे, बाइबल कहती है आखिरकार क्या हुआ, वो सब अल्फाज जो खुदा के दास के मुंह से निकले वो पूरे भी हुए। लेकिन बाइबल कहती है कुछ कमी रही उनके काम में,
कुछ कमी रही उनके करने में। इजरायली याद रखो उस तरह से नहीं चल पाए जिस तरह से खुदा के नबी ने इनके ऊपर डिक्लेयर किया था। यहां पर आज हम ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है 19 आयत में जो नबूवत थी कि खुदावन ने मोआबियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया, वो नबूवत तो पूरी होते होते रह गई। शहर बाइबल कहती है गिरा दिए गए, दरख्त काट दिए गए, चश्मों को भर दिया गया पत्थरों से, और उनको मारते मारते उन्हीं के शहर में उनके मुल्क में दाखिल हो गए। तो वो नबूवत बाइबल कहती है कुछ हद तक पूरी हुई और कुछ हद तक पूरी ना हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं नबूवत में फर्क नहीं था, क्योंकि खुदा के दास ने स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में जो देखा वो 100% पूरा हुआ। लेकिन यहां हम बताते हैं कि जब मोआबियों के बादशाह ने यह देखा कि मेरे फसीलदार शहर गिरा दिए गए, मेरे खेतों को बर्बाद कर दिया गया, मेरे बाग उजाड़ दिए गए, मेरी आर्मी हार गई और मेरी खुद की स्पेशल फोर्स भी उनके आगे हथियार डाल दिए। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं एक आखिरी हथियार था मोआबी बादशाह के पास जो उसने इस्तेमाल किया, और उस हथियार ने एकदम से सिचुएशन बदल दी। उस हथियार ने एकदम से, मैं आपको कह रहा हूं, जो युद्ध जो लड़ाई वो 100% जीत चुके थे, उसे दोबारा वो 0 पर आ चुके थे। अब वो हथियार जो मोआबी बादशाह ने इस्तेमाल किया और जिससे वो अपनी लड़ाई को जीत गया, आइए पढ़िए क्या लिखा है 26 वर्ष में। जब शाय मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए नहायत सख्त हो गई, तो उसने लिखा है, बाइबल कहती है 700 शमशीर जन मर्द अपने साथ लिए ताकि सफ चीर कर शायद अदूम तक जा पड़े, पर वो ऐसा ना कर सके। 700 मतलब सूरमा उसने अपने साथ लिए ताकि उनको साथ लेके सफ को चीर के वो शायद बाइबल कहती है अदूम तक जाए और उसे मारे, पर ऐसा वो ना कर पाया। तब उसने एक काम किया, लिखा है अपने पिलोठे बेटे को लिया जो उसकी जगह पर बादशाह होता, उसे दीवार पर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराना। यूं इस्राएल पर लिखा है कहरे शदीद हुआ, सो वो उसके पास से हट गए और अपने मुल्क को लौट गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़ाई जो वो 100% जीत चुके थे, बाइबल कहती है वो हार कर वापस चले गए। ये कैसे पॉसिबल है कि एक आर्मी, और वो आर्मी हो भी यहोवा खुदा की, और ना सिर्फ यहोवा खुदा की हो, प्रोफेटिक वर्ड्स के साथ वो एंटर करे एक ऐसे युद्ध में। और बाइबल कहती है वो प्रोफेसीज जिनको वो अपने हाथों से पूरा होते भी देख रहे हैं, और युद्ध भी वो जीतते जीतते 100% तक जा पहुंचे। पर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से माहौल बदल गया, एकदम से इजराइल को वो युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि वो युद्ध उन पर भारी पड़ गया? ऐसा क्या हुआ कि वो लड़ाई बाइबल कहती है उन्हें छोड़कर भागनी पड़ी और रोना पड़ गया? यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम खुदा ये कहता है, हमने जो वर्ष पढ़ी कि शाय मुआब ने 26 वर्ष में पढ़ा कि वो बेटा जो उसकी जगह पर बादशाह होता, वो फट से उसने लिया और अपने देवता के सामने उसे उसके ऑल्टर पर उसे चढ़ा दिया, उसे बलिदान कर दिया। और यहां बाइबल कहती है इस ऑल्टर की वजह से इजरायली हार कर वापस चले गए। मैं आज आप पर यह वाजिया करना चाहता हूं, जिस तरह विच क्राफ्ट वर्सेस प्रेयर, ब्लैक मैजिक वर्सेस वर्शिप, ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर, और पावर वर्सेस पावर,
बाइबल कहती है मुआबियों के देवता का ऑल्टर, बाइबल कहती है इसलिए बोल पाया कि उसके ऊपर उनका बलिदान था, उसके ऊपर उन्होंने सेक्रीफाइस किया। और इजरायली बाइबल कहती है बावजूद इसके कि वो मुआबियों को देख रहे हैं, मुआबियों के बादशाह को देख रहे हैं, ये एक पेनफुल प्रोसेस था। एक ऐसा सीड उसने अपने देवता के लिए दिया जो रुलाने वाला, एक पेनफुल सीड वो लेकर अपने देवता और अपने ऑल्टर पर आया। और बाइबल कहती है ये ऑल्टर उनका फैमिली ऑल्टर था। और कलाम खुदा के अंदर हमने ये पढ़ा, यूं इस्राएल पर कहर हुआ और बाइबल कहती है वो युद्ध छोड़कर वापस चले गए। शायद मुआब ने, बाइबल कहती कल जो उसकी जगह पर बेटा उसका बादशाह होता उसे लिया, अपने देवता के लिए बलि चढ़ा दिया उसे। यहां पर मैं आपको बताऊं ये एक ऐसा बीज था जिसे यहोवा भी देखकर इजराइलियों से पीछे हो गया। अगर हम ऑल्टर की पावर को नहीं जानते तो इसका यह मतलब नहीं कि शैतान ऑल्टर की पावर को नहीं जानता। हम अपने प्रेयर के ऑल्टर से बेखबर हो सकते हैं, हम अपनी होलीनेस के ऑल्टर से अनजान रह सकते हैं, हम अपने सेक्रीफाइस के ऑल्टर की पावर से, मैंने कहा, बेखबर रह सकते हैं। लेकिन शैतान जानता है कि अगर एक क्रिश्चियन अपने ऑल्टर पर हुआ तो वो कभी उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो क्रिश्चियन ऑल्टर पर ना हुआ तो जाहिर है ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर, तो मैंने कहा एक क्रिश्चियन नहीं लड़ता बल्कि उसका ऑल्टर लड़ता है। तो ऑल्टर में पावर नहीं, जब वो ऑल्टर के ऊपर वो क्रिश्चियन नहीं अपनी दुआ में, अपने रोजे में, अपनी पाकीज़गी में, अपने बोने में। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है जब इस बादशाह ने अपने बेटे को देवता के लिए उस ऑल्टर पर चढ़ाया तो लिखा है कि माइटी आर्मी, लिखा है, आप अंदाजा करो, जो परफेक्टिक अल्फाज के साथ आई थी, लिखा है 100% वो युद्ध अपना जीत चुके थे लेकिन दौड़कर वापस चले गए। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि यहोवा की कौम हार जाए? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो परफेक्टिक वर्ड्स लटके रह जाए? आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आदमी जो खुदा के ग्रेस को साथ लेकर जाए और वो कैसे देवताओं से हार जाए, वो कैसे डेविलिश ऑल्टर्स से हार जाए? अगर याद रखो आप प्रेयर लाइफ में नहीं हो तो आप इस वहम में मत चलो कि कभी जादू नहीं चलेगा। आप इस वहम में मत चलो कि कभी कर्स काम नहीं करेगा। अगर मैंने कहा आपकी फेथफुलनेस इस लेवल पे नहीं है कि डेविलिश ऑल्टर या डेविलिश ऑल्टर्स के साथ सारी वो नेगेटिव चीजों को जो जुड़ी है उसके साथ आप कभी भी उनको हरा नहीं सकते जब आपके ऑल्टर नहीं बोल रहे। बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं कि वो, बाइबल कहती है, हार कर वापस गए और साफ लिखा है उन पर कहर टूटा। और जब भी ऑल्टर जलता है, जब भी ऑल्टर बोलता है, याद रखो वो इसलिए बोलता है क्योंकि कोई उस पर काम कर रहा है। अब मुझे बताइए, जब मुआबी बादशाह ने यह देखा कि हम 99% ये युद्ध हार चुके हैं, एक सीक्रेट था उसके पास अभी भी, और उसके पास सीक्रेट ये है कि मैं अपने उस बच्चे को जो मेरी जगह कल बादशाह होगा अपने देवता के ऑल्टर पे चढ़ा दूंगा। और बाइबल कहती है देवता ने नहीं जताया, ऑल्टर ने नहीं जताया, पर यहोवा इज़राइल से पीछे हो गया। इसलिए पीछे हो गया कि देखो इनको, गैर अकवाम को, इन अन्य जातियों को, बुत परस्त लोगों को, कि वो क्या अकीदत, क्या एहतराम और क्या ऑनर करते हैं अपने भगवान का, अपने देवता का और उनके ऑल्टर्स का। और मेरी कौम क्या कर रही है? खाली हाथ आए और खाली हाथ ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए लड़ूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं एक पेनफुल सीड था जो वो मुआबी बादशाह अपने देवता के लिए लेकर गया। आज एक क्रिश्चियन अपना केस तो जीतना चाहता है, पर जब भी यहोवा खुदा के सामने आएगा खाली हाथ आएगा।
जब भी खुदा के सामने आएगा प्रेयरलेस आएगा, जब भी खुदा के सामने आएगा, मैंने कहा नापाकी में आएगा। और बाइबल कहती है अगर हम इन कंडीशंस में आएंगे खुदा के सामने, हम अपना केस जीत नहीं पाएंगे। आप उस मुआबी बादशाह को याद रखो, मैंने कहा एक पेनफुल वो सीड लेकर आया। अगर हम पेनफुल प्रोसेस से निकलेंगे, कल लाइफ स्मूथ है। अगर हम पेनफुल सीड बो पाएंगे, वो सीड आपके टाइम का हो सकता है, वो सीड आपके जीवन का हो सकता है, वो सीड आपके पैसे का हो सकता है, वो सीड आपके साथ जुड़ी हर चीज का हो सकता है। लेकिन अगर हम उन चीजों से अपने यहोवा खुदा का ऑनर करेंगे, 100% मैं आपको बता रहा हूं, अगर नेगेटिव चीजें बोल सकती है, स्पिरिचुअल चीजें उससे भी ज्यादा जोर, शोर और जलाल से बोल सकती है। लेकिन उनके लिए कुछ रूल्स हैं, उनके लिए कुछ तरीके हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहोवा खुदा और उसका ऑल्टर हमारे लिए लड़े, मैं आपको ये कह रहा हूं, हमें फिर इसकी पावर को समझना है। हमें फिर इसकी पावर को एक्टिव करने के लिए उन रूल्स को समझना है, उस तौर तरीके को समझना है। और यहां एक गैर कौम का बादशाह, बाइबल कहती है, ये बात जानता था कि फैमिली ऑल्टर की पावर क्या है, और वो उसे आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और उसे बचा के रखता है कि अगर मेरी आर्मी हार गई, अगर मेरे सोल्जर हार गए, अगर मैंने अपना युद्ध अपने हाथों से जाते देखा, एक उसने कहा हथियार मेरे पास है। और बाइबल कहती है उसने लिखा है उस हारी हुई लड़ाई को जीत लिया सिर्फ इस वजह से कि वो अपने ऑल्टर पर गया और एक पेनफुल वो सीड, एक ऐसा बीज जो दर्द के साथ था, उसने बो दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि खुदा के लोग फैमिली ऑल्टर की पावर को नहीं जानते, और जब नहीं जानते तो वो ऑल्टर उनके लिए एक्टिव कैसे होगा, वो काम कैसे करेगा। याद रखिए कि ऑल्टर के साथ ऑल्टर लड़ता है, पावर के साथ पावर लड़ती है। और देवताओं का ऑल्टर तो इस्राएल के खिलाफ कर्स के लिए खड़ा है। और मुझे बताइए उस कर्स को ब्रेक करने के लिए क्या इस्राएल का ऑल्टर खड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। उनको नजर आ रहा है कि मुआबी आए और मुआबियों के बादशाह ने अपने देवता के लिए अपना बच्चा बलिदान कर दिया, और उस बलिदान होने की वजह से लिखा है इजरायलियों पर कहर टूटा, और वो लिखा है दोबारा वापस दौड़कर चले गए। हम वचन से ये पढ़ते हैं कि एक कुर्बानी की क्या वैल्यू है, खुदा यहां ये बताना चाहता है। एक बीज की क्या वैल्यू है और ऑल्टर पावर की क्या वैल्यू है। अलीशा नबी ने 2 नबूवतें इस्राएलियों को दी थी। पहली नबूवत कि तुम उसने कहा खड्डों को खोदोगे पानी आ जाएगा, ये पूरी हुई। दूसरी नबूवत उनसे कही तुम मोआबियों को मार लोगे, और मैंने कहा उन लोगों ने उस युद्ध को जीता भी, क्योंकि वो उनकी सरहद से मारते मारते वो शहर के अंदर, मुल्क के अंदर दाखिल हो चुके थे। लेकिन बाइबल कहती है वो टाइम आया कि उन लोगों ने अपने हाथों से वो जीती हुई जंग को जाते देखा। अब यहां पर याद रखिए ये साफ समझ आती है कि यहोवा खुदा भी जेलसी करता है। वो क्या जेलसी करता है कि देखो इनको अपने देवता के पास आए, भरे हाथों के साथ आए, और मैं इजराइलियों का जिंदा खुदा हूं। क्या ऑनर किया, क्या ताजीम की मेरी, क्या इन लोगों ने एहतराम किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक हिंदू का उसका तस्वर कीजिए आप, जब वो जाता है मंदिर में, थाली हाथ में रख के, ट्रे हाथ में रख के, फूल सजाकर नारियल दूध लेके जाता है। अगरचे वो देवता मतलब पत्थर का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, लेकिन उनका ऑनर तो करना देखो। तो खुदा को अपने लोगों के लिए इस बात के लिए गैरत आती है कि ये जब भी ऑल्टर पर आएंगे, ये जब लोग चर्च में आएंगे, ये जब भी मेरे सामने आएंगे, खाली हाथ आएंगे। और क्या ऑनर किया इन लोगों ने मेरे लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं खुदावन ने इजराइल के लिए जेलसी की, और लिखा है
वो उनसे पीछे हटा और गैर अकवाम के ऑल्टर उन पर हैवी हो गए, और बाइबल ये साफ कहती है वो अपना युद्ध हार कर चले गए। यहां पर हम मोआबियों को जीतते हुए इसलिए देखते हैं क्योंकि वो ऑल्टर की पावर को जानते हैं। अगर वो पावर ना जानते तो उसे आखिर में यूज ना करते। जब युद्ध हार चुके थे उन लोगों ने, बाइबल कहती है ये सब किया, और लिखा है इजरायलियों को वहां से भागना पड़ा, और लिखा है इसलिए कि वहां उन पर कहर टूटा। सो जैसे पावर से पावर लड़ती है वैसे ही ऑल्टर से ऑल्टर लड़ता है। तो यकीन जानो उनका तो ऑल्टर बोल रहा था, पर मुझे बताइए इनके ऑल्टर की क्या पावर रही, क्योंकि बाइबल कहती है इनका ऑल्टर चुप था। इसे बंद कर दीजिए। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ते गए कि खुदा का कलाम इस बारे में हमें कन्वेंसिंग देता है, हमें कायलियत देता है। इस बारे में वो हमें उभारता है कि अपने ऑल्टर पे वर्क करो, अपने ऑल्टर को बना के चलो। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये साफ पढ़ते हैं कि इजरायली अपने ऑल्टर पे नहीं थे, और मैंने कहा मोआबी अपने ऑल्टर पर थे। और मैं आपको पहले कह चुका हूं, अगर एक क्रिश्चियन ये सोचता है और नहीं मुझ पर कभी जादू नहीं चलेगा, और नहीं मुझ पर कभी शैतान अटैक नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, हाँ जादू भी नहीं चलेगा, लेकिन तब होगा जब ऑल्टर पे होंगे आप, क्योंकि ऑल्टर प्रोटेक्ट करता है, ऑल्टर सुरक्षा देता है, ऑल्टर आपके लिए फाइट करता है, ऑल्टर मैंने कहा आपको प्रॉस्पर करता है, ऑल्टर आपको अनाउंस करता है, ऑल्टर आपको सक्सेसफुल करता है, ऑल्टर मैंने कहा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर रिलीज करता है। बहुत सारे करदार हैं ऑल्टर्स के हमारी लाइफ के अंदर। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम इस बारे में गवाही देता है कि वो लोग अलीशा से मिले और अलीशा ने उन्हें नबूवतें दी, लेकिन लिखा है कुछ नबूवतें पूरी हुई और कुछ ना हुई। अब नबूवतों में फर्क नहीं है, नबूवतें 100% काम करने की ताकत, पावर और सामर्थ्य रखती हैं, लेकिन अगर वर्क करने वाले सही नहीं है, कई बार याद रखो, कई बार ऐसा हमें मिलता है, नबूवतें लटकी रह जाती हैं, नबूवतें अधूरी रह जाती हैं, नबूवतें नामुकम्मल रह जाती हैं। उन लफ्जों में कमी नहीं, कमी हमारे रिसीव करने में है, कमी हमारी वर्क ना करने में है, उस तौर से जैसे खुदा सोच के बैठा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम यहां पर यह पढ़ते हैं कि अगर शैतानी ऑल्टर्स बोल रखे गए, तो मैं आपको कह रहा हूं खुदा के ऑल्टर्स तो उनसे ज्यादा बोलने की पावर और ताकत रखते गए। लेकिन अगर हम उनकी वैल्यू को समझ पाए, हम उनके भेद को समझ पाए, हम उन्हें एक्टिव कर पाए, तो तब। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज का क्रिश्चियन जब अपने केस में हारता है तो सोचता है खुदा हार गया। आज का क्रिश्चियन जब फेलियर होता है तो सोचता है खुदा फेल हो गया। आज का क्रिश्चियन, मैंने कहा, जब दुखी होता है तो वो ये सोचता है क्रिश्चियनिटी दुखी हो गई। भाई, अगर हम खुदा को हम उस तरह से, जिस तरह से खुदा सोचता है और चाहता है, हम साथ लेकर चलते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ भी नेगेटिव ना आप पर ना आपके परिवारों पर काम करेगा। मैंने कहा कोई जादू टूना, कोई ब्लैक मैजिक, नीला पीला किसी भी कलर का क्यों ना हो, वो कभी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ इस चीज की हमें शहादत मिलती है। हम बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, मोआबी इसलिए जीत गए क्योंकि वो ऑल्टर पर थे, और इजरायली इसलिए हार गए। मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अगर वो ये चाहते कि हमें जीतना है, तो सोचो वो कितना युद्ध तो जीत चुके थे, और उनके सामने भी है कि ये लोग ऑल्टर पे गए, तो चाहिए नहीं था कि वो भी ऑल्टर पे आते। कई बार याद रखो, हम बहुत सारी चीजें होते देखकर भी नहीं समझते। अगर हम ये जान पाए कि एक आदमी रात को 2-2 बजे उठ के भी हमारे लिए कर्स बोलने को इतना टाइम निकाल सकता है, इतना पेन ले सकता है, और हम अपनी ही सुरक्षा के लिए, अपनी ही हिफाजत और प्रोटेक्शन के लिए इतने ढीले हैं। मैं आज आपको यह सच्चाई देना चाहता हूं
कि हमें उस पैटर्न को जो पुरखों से चला आता है, हर वो फैमिली ऑल्टर की पावर जो नस्लों से हमें देखती और घूरती है, अगर चाहते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाए हमारी लाइफ से, आप याद रखो फिर चीजें बदली जा सकती हैं, सेटिंग चेंज हो सकती है। और वो है दुआ के साथ, वो है आपकी प्रार्थनाएं बोलेगी, आपकी फास्टिंग बोलेगी, आपका खुदा के साथ चलना बोलेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो आइए मेरे साथ बाइबल से एक वर्स को देखिएगा, पहला तिमोथियुस उसका दूसरा तिमोथियुस, यहां पर वर्स को आप मेरे साथ देखिए, पहला तिमोथियुस पहला चैप्टर और उसकी 18वीं वर्स को पढ़ेंगे। ऐ फर्जंद तिमोथियुस, उन पेशन गोइयों की मुआफिक जो पहले तेरी बाबत कही गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सपुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे। पहला तिमोथियुस पहला बाब उसकी 18वीं वर्ष में अपने डिसाइपल तिमोथियुस को पौलुस रसूल ने यह कहा, उन सब नबूवतों को याद कर जो तेरे लिए की गई हैं, और यह कहा उन सब को याद कर, और लिखा है उनके मुताबिक अच्छा युद्ध लड़, अच्छी लड़ाई को लड़। इस वर्ष पर ध्यान करिएगा, ऐ फर्जंद तिमोथियुस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत कही गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सपुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, नबूवतें लटकी रह सकती हैं जब उनके मुताबिक काम नहीं किया जाता। नबूवतें अधूरी रह सकती हैं जब उनके मुताबिक उन्हें अपनाया नहीं जाता, जब उनके मुताबिक मैंने कहा वर्क नहीं किया जाता। इजराइलियों को 2 नबूवतें दी, खंदके खोदो पानी आ जाएगा, ऐसा हुआ। और दूसरी नबूवत कि तुम उनके शहरों को ढा दोगे, मुआबियों को मार लोगे, उनके दरख्तों को काट डालोगे, चश्मों को भर दोगे। 99% से भी ऊपर जाके ये प्रोफेसी भी पूरी हो चुकी और कुछ हद तक पूरा होना बाकी था। बाइबल कहती है आखिरी टाइम में मुआबियों के बादशाह ने कुछ ऐसा कर दिया कि तरतीब बदल गई। वो लड़ाई जो इजराइलियों को जीतनी थी, वो लड़ाई बाइबल कहती है मुआबी जीत गए। वो विक्ट्री जो इजराइलियों का हिस्सा थी वो उनको मिल गई। उसकी वजह यह थी कि खुदा एक शख्स को आज भी ऑल्टर की वैल्यू समझाना चाहता है, चाहे वो डेविलिश हो या चाहे वो स्पिरिचुअल ऑल्टर हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर नेगेटिव चीजें पावर रखती हैं तो स्पिरिचुअल चीजें तो उनसे ज्यादा पावर रखती हैं। तो नेगेटिव चीजें नेगेटिव तरीके से एक्टिव की जाती है, सेम स्पिरिचुअल चीजें भी स्पिरिचुअल तरीके से एक्टिव की जाती है। और यहां हम ये पढ़ते हैं वो नेगेटिव तरीका मुआबियों ने अपनाया, पर इजराइलियों ने क्यों नहीं अपनाया? सोचो, सब कुछ उनके सामने हो रहा था। आज एक क्रिश्चियन शायद 10 साल से चर्च जा रहा है और उसके बाद एक और क्रिश्चियन शायद उसे 6 महीने हुए चर्च में आते, और वो एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ है। वो 6 महीने वाला क्रिश्चियन बपटाइज हो चुका है, तौबा कर चुका है, रूह कुदस से भर चुका है, टाइट बोने लग पड़ा। और मैं आपको कह रहा हूं, अब ये 10 साल वाला क्रिश्चियन सोचता है इसे तो अभी थोड़ा ही टाइम चर्च में आते हुआ है, तो ऐसे कैसे ये ब्लेस हो गया? भाई ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है। हम आगे जाएं या पीछे जाएं, हम पर डिपेंड करता है। वो अपने हर ऑल्टर पे खुदा को मिलता है। और ये 10 साल वाला शायद कभी कभी चर्च जाए, शायद कभी कभी ऑल्टर पर जाए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह इजराइलियों ने खुदा को सीरियस ना लिया, अगर आज के क्रिश्चियन भी खुदा को सीरियस ना लेंगे, डेविलिश ऑल्टर बोलते रहेंगे, जादू टूने काम करेंगे। मैं कहता हूं बहकावे की, बरगश्तगी की आत्माएं, नशे की आत्माएं और भी बुरी आदतों की आत्माएं, वो स्पिरिट जो आज भी यूथ को बिगाड़ने के लिए मुतहर्रक हैं, वो 100% काम करेंगी और कामयाब होंगी। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा जो नबूवतें तिमोथियुस तेरे लिए की गई हैं उनके मुताबिक काम कर। इजराइलियों की नबूवतें मैंने कहा पूरी होते होते रह गई,
नबूवत में फर्क नहीं, लेकिन उनके काम करने में फर्क था। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, जो लड़ाई अच्छे से लड़ी जाएगी वो नताइज पैदा करेगी, वो रिजल्ट्स लेके आएगी, वो फल दिखाएगी। लेकिन अगर लड़ा ना जाए तो क्या होगा? यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहैसियत क्रिश्चियन खुदा की निगाह में सोल्जर हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं, बहैसियत क्रिश्चियन किसी भी चर्च से हो, किसी भी मिशन से हो, लेकिन अगर वो रियल क्रिश्चियन है तो वो बहैसियत रियल क्रिश्चियन वो सोल्जर है। और सोल्जर का हाथ खाली नहीं होता, सोल्जर के हाथ में आपको तलवार मिलेगी, और तलवार मतलब उसे लड़ने के लिए दी जाती है। तो हम बहैसियत सोल्जर अपनी गवाही को बदल सकते हैं, हम बहैसियत सोल्जर अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं, स्टोरी को बदल सकते हैं। आज एक क्रिश्चियन को गुर्बत गरीब रहने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि खुदा उस सोल्जर के हिसाब से देखता है, ताकि वो उस तलवार को यूज करे और अपनी गुर्बत की धज्जियां उड़ाए और वो ब्लेस हो और गवाही खड़ा करे। एक क्रिश्चियन को बीमार रहने के लिए नहीं उसकी लाइफ में दी जाती, बल्कि उसको लड़ने के लिए और अपनी टेस्टमनी खड़ी करने के लिए दी जाती है, ताकि कल बतेरे लोग उसको देखकर खींचे चले आए। यहां पर हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इजरायली एक, मैं कहता हूं, मैन ऑफ गॉड के साथ मिलने जुड़ने और परफेक्टिक वर्क के होने के बावजूद वो हार गए। उसकी वजह यह थी, वो नबूवतों के मुताबिक लड़े नहीं, ऑल्टर पे नहीं थे। और यहां हम मोआबियों के बादशाह को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है वो ऑल्टर की पावर को जानता है। और यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगे कि हमारे घराने के अंदर ये बीमारी चल रही है, अगर आपको लगे कि मेरे घराने में ये कर्ज चल रहा है, आपको ये लगे कि मेरे आबाओ अजदाद से ये फेलियर, ये डिजीज, ये कर्ज, ये बुरी आदतें, आप देखोगे समाज में किसी का दादा शराब पीता था, फिर उसका बाप भी शराब पीता है, आगे वो भी शराब पी रहा है। ये एक बुरी आदत है जो कर्ज की शक्ल में आगे ट्रांसफर होती होती तीसरी पीढ़ी तक है। और मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं खुदा का खादम होने के नाते आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा इस सरमन के वसीले से ये आपको ग्रेस दे, आप अपनी सेटिंग को चेंज कर पाओ, उस शैतानी तरतीब को हिला पाओ। खुदा का खादम होने के नाते ये ग्रेस मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं, वो आप बनो। मैंने कहा जो अपने परिवार की सेटिंग चेंज करो, वो आप बनो जो शैतानी फाउंडेशन को गिराओ, वो आप बनो जो शैतानी कर्ज को तोड़ डालो और उसे ब्रेक करो। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने ये पढ़ा कि फैमिली ऑल्टर की पावर क्या कर सकती है। आज आपको यह समझना है कि अगर एक फैमिली ऑल्टर की पावर काम कर सकती है, तो स्पिरिचुअल ऑल्टर्स भी पावर रखते हैं। आपका बोने का अलग एक ऑल्टर है, आपकी पाकीज़गी का अलग एक ऑल्टर है, आपका वफादारी का, दयानतदारी का, खुदा के साथ चलने का, ये सब बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑल्टर्स हैं जो हमें बना के रखने के हैं। हम जिंदगी में याद रखिए, सेहतमंद जीवन सिर्फ रोटी से ही हासिल नहीं करते, हमें सब्जियों की, फलों की और तरह के कैल्शियम की जरूरत रहती है, विटामिन्स की जरूरत रहती है। सेम इसी तरह याद रखिए, एक स्पिरिचुअल हम सेहतमंद लाइफ, स्पिरिचुअल हेल्दी लाइफ कैसे लेते हैं? सिर्फ एक ऑल्टर पे वर्क करके नहीं, क्योंकि उस ऑल्टर को पावर और चीजों से भी मिलती है जो उसके साथ जुड़ी है। तो ये ऐसी कड़ी है जो हमें सब बना के रखनी पड़ती है, हर चीज को मेंटेन रखना पड़ता है। हालेलुया। सो आपको खुदा इस सरमन के वसीले से बरकत दे, और जो इजराइलियों ने किया वो आप ना कर पाओ, और हमेशा अपने दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए, सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, और उसे ध्यान में रखते हुए आप हमेशा खुदा को उसके ऑल्टर पर मिलो। आमीन। आइए दुआ करेंगे ताकि खुदा ये ग्रेस आप पर रिलीज करे, जो पौलुस ने कहा कि वो नबूवतें जो तेरी बाबत की गई, कभी भी उनके मुताबिक लड़ाई करने से पीछे मत हट,
तो वो नबूवतें हमें तभी युद्ध जताती हैं जब हम उनके मुताबिक काम करते हैं। आइए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तारीफ हो प्रभु यीशु नासरी। जितने तेरे बच्चों ने इस सरमन को सुना है उन्हें बरकत दे और ये मैसेज बहुतों की लाइफ को सेम न छोड़े। यीशु के नाम में बहुत सारे लोग इसके वसीले से इंकरेजमेंट को रिसीव करे, ग्रेस को रिसीव करे, डिवाइन स्ट्रेंथ को रिसीव करे और खुदा उनके लिए तरतीब को बदला जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर एक कर्ज उनकी लाइफ से जाए, हर तरह की पावर यीशु के नाम से उनकी लाइफ से ब्रेक हो और इजराइलियों के जैसे वो लापरवाह ना दिखें। प्रभु यीशु के जलाली और कादर नाम से ये मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरा खुदा आपको बरकत दे और इस मैसेज के मुताबिक आपको चलना सिखाए। सबको जय मसीह की, आमीन।